नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे डायरेक्टर रीमा काकती की फिल्म सुपरवाइज ऑफ मालेगांव की, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। शौक कपाल के क्या करेगा मालेगांव में तू मरेगा, सुनने में ये शब्द बड़े डिप्रेसिंग लगते हैं। इट डजंट इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं कहते, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो दो लोग जो ये गाना गा रहे हैं बड़े खुशी खुशी, यही लोग मालेगांव में इतिहास रचते हैं। शायद ये गाना उनके लिए एक तरीका था टू लाफ एट द पीपल फ्रॉम मालेगांव, जो खुद तो कोई ख्वाब नहीं देखते, लेकिन यदि अगर दूसरे देखे तो भाई उन्हें वो तिरस्कारते हैं। मालेगांव महाराष्ट्र में एक ये शहर है। यहाँ पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और दिस प्लेस इज मोर नोन फॉर इट्स हैंडलूम फैक्ट्रीज। जब ऐसी जगह का जिक्र होता है इसकी डेमोग्राफी, इसके कल्चर का, तो जाहिर है एक स्टीरियोटाइप्स हमारे मन में रहता है। ये दौर तो खैर ऐसा है कि यहाँ पे रिग्रेसिव आइडियोलॉजी उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि रिग्रेसिव आइडियोलॉजी का जो पहला शिकार होती है वो तो खुद इस समुदाय के लोग होते हैं, जो कि बेचारे केवल कुछ चुनिंदा बुरे लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनामी फेस करनी पड़ती है। अगर आप हिंदी सिनेमा को भी उठा के देखें तो यहाँ पे भी जो पोर्ट्रेल्स रहा है इस कम्युनिटी का, वो भी कुछ इतना खास नहीं है। तो इसलिए जब गली बॉय या फिर सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जैसी फिल्में आती है तो पहला जो इंप्रेशन रहता है कि शायद ये कम्युनिटी आउटरीच है। अब सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव ये इसके लोकल कल्चर के बारे में थोड़ी तो रोशनी डालता है, लेकिन मैं यहाँ मेरे हिसाब से ये कोई कम्युनिटी आउटरीच नहीं है, बल्कि ये फिल्म किसी धर्म जात उसकी बात करता ही नहीं। ये तो सिर्फ मालेगांव में जो सिनेमा का कल्चर जिन लोगों ने आगाज किया था उनके वो जुनून को ये फिल्म सलाम करती है। जावेद साहब ने बड़े खूब कहा था अपने एक गाने में, पंछी नदियां पवन के जोके कोई सरहद इन्हें ना रोके। उसी तरह सिनेमा की भी कोई सीमाएं नहीं होती, और सिनेमा कभी भी जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करता। What makes Superboys of Malegaon special is not necessarily the films that these people make, but जो इनकी कहानियां हैं वो मेरे ख्याल से दर्शकों से, खासकर सिनेमा प्रेमियों से काफी कनेक्ट करेगी। 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी सुपरमैन ऑफ मालेगांव, जिसे डायरेक्ट किया था वन फैजा अहमद खान जी ने। 4 साल के बाद यही डॉक्यूमेंट्री थिएटर में रिलीज की गई। मैंने तो दुर्भाग्य से ये फिल्म आज तक नहीं देखी है, लेकिन मुझे याद है उस दौरान ये फिल्म ये काफी न्यूज में थी, चर्चा में थी, एंड इट्स सेलिब्रेटेड द पीपल जिन्होंने ये सपना साकार किया था। अब इसमें जो प्रमुख नाम है वो है नासिर शेख का, जिन्होंने ये सपना सोचा कि भाई हम अपनी फिल्में अपने ही शहर में बनाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 और राइटर वरुण ग्रोवर एंड डायरेक्टर रीमा काकती लेके आई हैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। ये कहानी है नासिर शेख की, दैट्स प्लेड बाय आदर्श गौरव। ये भाई साहब मालेगांव में एक वेडिंग फोटोग्राफर है, लेकिन साथ ही साथ अपने बड़े भाई के साथ मिलकर निहाल ये जो लोकल छोटा मोटा थिएटर है वो भी चलाते हैं। अक्सर तो यहाँ पे ये पायरेटेड फिल्में दिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि फिल्म की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि कैसे वरुण ग्रोवर और रीमा काकती इन्होंने क्लियर कर दिया अपनी फिल्म में कि हम नासिर शेख इनके साथी, इनकी फिल्में पसंद करते हैं, इनकी कहानियां से हम प्रेरणा लेते हैं, लेकिन पायरेसी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फिल्म के शुरू के एक सीन में आप देखें कि कैसे पुलिस यहाँ पे छापा मारती है, पूरा फाड़ देती है छोटे थिएटर को, और वो नासिर को धमकी देती है, चेतावनी देती है कि भाई ये गैर कानूनी चीज है और अगली बार आपने ये किया तो फिर आपकी खैर नहीं। अब मुंबई और बॉलीवुड तो बहुत दूर का सपना है यहाँ के लोगों के लिए, और फिर हमारे नासिर साहब ही डेज कि भाई हमें मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी फिल्में खुद बनाएंगे, ओरिजिनल फिल्में, जिसके कारण ऑब्वियसली पायरेसी का कोई डर नहीं रहेगा, और ये फिल्में हम अपने ही लोगों को दिखाएंगे। शुरुआत में तो खैर कठिन बहुत होती है, लोग हंसते हैं इनके ऊपर, बल्कि इस सपने के कारण ये अपनी माशुका मल्लिका वो भी इनके हाथ से चली जाती है, क्योंकि जाहिर है लड़की के पिता नहीं चाहते कि वो अपनी बेटी का भलाई चाहते हैं, इसलिए उनका रिश्ता कहीं और कर देते हैं। अब दुर्भाग्य देखिए, नासिर अपनी ही माशुका की शादी में वो वीडियोग्राफर बन के आए हैं। जाहिर है उनका दिल टूटता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें मोटिवेट करती है कि अब तो वो अपना सपना पूरा साकार करके ही रहेंगे। इनके हाथ में केवल 12,000 रुपए, आप सोचिएगा इवन फॉर दैट टाइम क्या उसमें कोई फिल्म बन सकती है। लेकिन जैसे मजरून सुल्तानपुरी साहब की एक पुरानी नज़्म है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया।
नासिर और उनके साथी राइटर फरोग प्लेड बाय विनीत कुमार सिंह, अकरम प्लेड बाय अनुज दुहान, शफीक प्लेड बाय शशांक अरोड़ा और उनके बाकी साथी। वो सोचता है कि हम अपने करियर की शुरुआत करेंगे पहले पैरोडी फिल्म बना के, इसलिए पहले वो बनाते हैं मालेगांव के शोले और फिर आगे जाके वो बनाते हैं सुपरमैन ऑफ मालेगांव। यदि अगर आप मुझसे पूछें तो फिर केवल जो ये मेकिंग है मालेगांव ऑफ शोले की, दैट अलोन वाज इनफ टू मेक अ फीचर फिल्म। लेकिन अपनी इस फिल्म द्वारा राइटर वरुण ग्रोवर वो बताते हैं कि उनकी ये फिल्म इट गोज बियॉन्ड द फिल्म मेकिंग, और बल्कि अपनी पहली फिल्म बनाने के बाद जो कठिनाइयां और भी बढ़ जाती है यहाँ पे नासिर उनकी जिंदगी में, बल्कि उनके दोस्तों के साथ उनका रिश्ता टूट जाता है। और ये जो कठिन फेज है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यही इस फिल्म की जो असली कहानी वो यहीं पे बसी हुई है। यही जो तकलीफ का पीरियड आता है एंड इवेंचुअली इट पेव्स द वे फॉर नासिर, शफीक, फरोग एंड अदर्स टू रीयूनाइट एंड देन टेल द सुपरमैन ऑफ मालेगांव स्टोरी। खैर आप ये पैरोडी फिल्में भूल जाइए, बस इनकी जो जर्नी रही है नासिर इनके साथियों की, वो ये जताती है कि क्यों हम सभी सिनेमा से इतना प्यार करते हैं। इस फिल्म में आप देखेंगे कि जो सिनेमा का जुनून है नासिर उनके साथियों में, ये वाकई बिल्कुल बेमिसाल लोग हैं। साथ ही साथ ये फिल्म आपको बताती है कि सिनेमा हमेशा लोगों को जोड़ता है, कभी तोड़ता नहीं। मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स को तो ये फिल्म ब्रेक करती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये फिल्म आपको बताती है कि मालेगांव में जो सिनेमा का जुनून है बिल्कुल वो मेरे ख्याल से अनमैच्ड है। नासिर और फरोग ये तो खैर पाइनियर्स हैं, और इन्हीं के बदौलत आज मालेगांव के पास अपनी एक छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री है। जाहिर है वरुण ग्रोवर और डायरेक्टर रीमा काकती जी इस कहानी में अपनी ओन फिक्शन एलिमेंट ऐड करते हैं, जो मेरे ख्याल से ओवरऑल दर्शकों को मेरे ख्याल से अपील करती है। रीमा और जोया अख्तर इन दोनों ने मिलकर टाइगर बेबी प्रोडक्शन कंपनी खोली है, और अब तक आप देखें इन्होंने जो भी थोड़ी बहुत फिल्में बनाई हैं, यूजली राइटिंग क्रेडिट्स में या तो इन दोनों का या फिर किसी एक का तो नाम रहता है, लेकिन सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की जो राइटिंग का डोर है वो इन्होंने दिया है वरुण का ग्रोवर के कंधों के ऊपर। एंड शोएब नजीर जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। रीमा काकती भले ही वो यहाँ पे एक राइटर ना हो, लेकिन बतौर डायरेक्टर जैसे वो ये फिल्म को संभालती है इस सच्ची कहानी में। शी ब्लेंड्स फिक्शन और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने जो नासिर और उनके साथी उनका जो सिनेमा का जुनून है, वो जो स्पिरिट है, ये फिल्म उसे सेलिब्रेट करती है। यहाँ में ये नहीं भूलना चाहिए कि सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव ये मुमकिन नहीं होती यदि अगर फैजा अहमद खान उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री थी सुपरमैन ऑफ मालेगांव वो नहीं बनाई होती। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव ये मैं टाइटल सोचता हूँ कि अरे भाई आपने इसमें बॉयज क्यों डाल दिया, लेकिन जब अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जब इन लोगों लड़कों ने शुरुआत की थी इन 1997, दे वर जस्ट अ बंच ऑफ यंग बॉयज। इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, बस जो एक चीज इनके पास थी वो था सिनेमा का जुनून। मेरा मानना है कि ये कहानी ना सिर्फ मालेगांव बल्कि कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी क्रिएटिव पर्सन हो दुनिया में, ये उसे जरूर आकर्षित करेगी। फिल्म का जो शुरू का नैरेटिव देखे तो उसके अंदर तो ज्यादातर जो ये प्रोसेस है ऑफ द मेकिंग ऑफ मालेगांव के शोले, वही चीज आपको स्क्रीन प्ले में देखने को मिलता है। और एक वक्त तो हमें लग रहा था कि शायद फिल्म जो खत्म होगी वो इस मालेगांव के शोले की मेकिंग पे ही खत्म होगी। एंड लाइक आई सेड बिफोर दिस फिल्म गोज बियॉन्ड दैट, आगे भी सुपरमैन ऑफ मालेगांव बनती है। लेकिन वही है कि जो इसकी मेन कहानी है वो अपनी पहली फिल्म के सफलता के बाद जो चीजें होती है नासिर उनके दोस्तों की जिंदगी में, और ये फिल्म वहीं पे इसकी असली कहानी छुपी हुई है। वो जो पोर्शन है तब शायद कुछ दर्शकों को लगेगा कि बस अब इसमें ह्यूमर चला गया, इतनी एंटरटेनमेंट बांध के नहीं रख रही है, और लेकिन फिर आगे जाके हालात कुछ इस तरह हो जाते हैं कि ये लोग फिर से मिलते हैं एंड देन वंस दे रियूनाइट टू मेक सुपरमैन ऑफ मालेगांव, और फिर उसके साथ इस फिल्म के अंदर ह्यूमर वापस आ जाता है, ऑडियंस फिर से री एंगेज होने लग जाती है। कहानी बड़ी अच्छी है, स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लिखा गया है, लेकिन इस फिल्म की जो सबसे अहमियत बात है वो है इसके क्वालिटी कास्ट। आदर्श गौरव, इनके बारे में पढ़ रहा था कि इन्होंने अपना डेब्यू जो किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, जब ये रिजवान खान का किरदार इन्होंने प्ले किया था, यंगर वर्जन। आपको याद होगा रिजवान खान इज द फेमस कैरेक्टर प्लेड बाय शाहरुख खान इन माय नेम इज खान। और उसके बाद इन्हें जो इंटरनेशनल प्रोमिनेंस में आए थे जब प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द वाइट टाइगर, उसके लिए इन्हें नॉमिनेशन मिला था। मैंने तो खैर इन्हें पहली बार देखा था जो नेटफ्लिक्स की फिल्म आई थी खो गए हम कहा,
भले ही वो फिल्म मुझे इतनी खास ना लगी हो, लेकिन इनका अभिनय मुझे काफी अच्छा लगा था। गली बॉय और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, ये दोनों ही टाइगर बेबी की प्रोडक्शन है। अच्छी बात यह है कि इस सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में यहाँ पे कोई रीमा काकती उन्होंने अपने एक्टर से कोई जबरदस्ती की एक्सेंट नहीं बुलवाई है, और इसलिए जो भी एक्टर्स है, चाहे वो आदर्श हो या बाकी हो, वो मोर और लेस अपनी नेचुरल एक्सेंट में ही बात कर रहे हैं। नासिर का सिनेमा का जुनून और जो इनकी पहली फिल्म बनी उसकी जर्नी, वो तो अपने आप में काबिल तारीफ है, लेकिन उसके बाद जो हम देखते हैं कि कैसे शायद कहीं ना कहीं सक्सेस के कारण इन्हें जो मिली है इंस्टेंट, उसकी बदौलत थोड़े इनके पैर जमीन से हट जाते हैं और इसी दौर में इनके अपने दोस्तों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब ये चीज़ तो खैर कोई सिनेमा नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी आप देखेंगे कि कई बार जब रातों रात किसी को सफलता मिल जाए, और आसान नहीं होता है अपने पैर जमीन में रखना। खैर ये स्ट्रगल फेज तो बाद में आता है। मेरे लिए जो सबसे इंप्रेसिव सीन है आदर्श गौरव का, वो तब आता है जब उनकी फिल्म मालेगांव के शोले, उसे वो पहली बार अपने मालेगांव के थिएटर में दिखा रहे हैं। वो उठ के चले जाते हैं स्क्रीनिंग के बीच में। इस फीलिंग वेरी नर्वस, उन्हें डर लग रहा है, उन्हें पता नहीं कि उनके लोगों को कैसे फिल्म लगेगी, और वो बाहर आके बैठ जाते हैं। उनके जहन में यही बात चल रही कि भाई क्या लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। और देखिए, यही स्क्रीनिंग अगर कोई बड़े शहर में होती अनजान लोगों के बीच, तो शायद वो इतना नर्वस नहीं होते। और जब आप अपने ही लोगों को फिल्म दिखा रहे हो, तो फिर डर यही है कि अगर उन्हें पसंद नहीं आई तो फिर आप कहाँ मुंह छिपाओगे। बस ये नर्वस होकर बाहर जाके बैठ जाते हैं, और फिर जब फिल्म खत्म होती है एक एक करके लोग आते हैं, उनके चेहरे पे खुशी है, स्माइल है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मजा आ गया। और फिर वो जो खुशी आप आदर्श गौरव के चेहरे में देखते हैं, कुछ वो बोलते नहीं है, बस वो आई थिंक ये चीज मेरे लिए भी बोली नहीं जा सकती। इसे मेरे ख्याल से हर एक कोई भी क्रिएटिव बंदा हो, फिल्म मेकर हो, एक्टर हो, वो इस चीज को केवल सिर्फ महसूस ही कर सकता है। आदर्श गौरव, इनके डिम्पल्स शाहरुख खान की तरह होंगे, बट आई एम श्योर द ग्रेट सुपरस्टार मिस्टर खान वो भी मानेंगे कि इस दौर में जहां रॉ रियल इंटेंस एक्टिंग का जमाना है, और जो आदर्श गौरव का जो टैलेंट है, आई एम श्योर खान साहब भी मानेंगे दैट दिस किड इज समथिंग एक्सेप्शनल। और वाकई अपने इस यंग करियर में मेरे ख्याल से आदर्श गौरव उन्होंने एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है एज नासिर ऑफ सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। One has to spare a thought for Farog, played by विनीत कुमार सिंह, एक राइटर। अब राइटर्स बेचारे, वैसे तो खैर इन्हें सबसे पहले इन्हें सम्मान देना चाहिए किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन हकीकत तो यही है, खासकर हमारे हिंदी सिनेमा की राइटर एक अनसंग हीरो ही रहता है। और इस फिल्म में भी देखिए जो इनकी स्ट्रगल है, उससे तो कई बेचारे राइटर्स इंक्लूडिंग मेरे जैसे वो उससे रिलेट करेंगे। अब फारूक, ये ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीव करते हैं ओरिजिनलिटी में। अब ये ना चाहते हुए भी नासिर के साथ पहली फिल्म में इसलिए जुड़ते हैं, जो पैरोडी फिल्म ये बनाते हैं मालेगांव के शोले की, इस उम्मीद में कि ये फिल्म बनाने के बाद अगर ये हिट हो गई तो फिर नासिर ने वादा किया है वो अपनी अगली फिल्म जो फरोख की कोई जो ओरिजिनल कहानी है उस पर बनाएंगे। विनीत कुमार सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और इनकी बोली बड़ी अच्छी है, वैसी ही इनकी टोन है। और शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद इस मालेगांव की दुनिया में इनकी आवाज़, इनकी टोन फिट नहीं बैठ रही है, और इनका जो उनको हेयर डू दिया है वो भी कुछ इतना खास नहीं है। एक वक्त तो लग रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं कहीं ये फिल्म की कमजोर कड़ी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है और फिर इनकी जो जर्नी है, इनकी जो स्ट्रगल्स है, मेरे ख्याल से वो भी ऑब्वियसली एटलीस्ट राइटर्स को तो डेफिनेटली अपील करेंगे। बियॉन्ड द पर्सनल स्ट्रगल, फरोख की कहानी से दो चीजें सिद्ध होती है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री को राइटर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और दूसरी, आप प्लीज ओरिजिनल कहानियों में आप उनमें फेथ दिखाइए। शशांक अरोड़ा, वो भी शायद पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं। यूजुअली तो खैर इतना प्रभावित नहीं करते, दुबले पतले से हैं, और यहाँ तो खैर उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रोल मिला है। अब शुरू में देखेंगे आप शफी के जो किरदार है, ये बताइएगा मालेगांव में ये शायद खुद रिजेक्ट हो जाता है जब ये पहली फिल्म के लिए ये ट्राई करता है इसे काम करना है, लेकिन तब इसमें हिम्मत जोश कुछ होता नहीं है, और फिर कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा मलाल भी रहता है। आगे जाके आप देखेंगे कि कैसे जो इनकी जर्नी रहती है, जो इनकी जिंदगी में जो बहुत बड़ा तूफान आता है, और फिर ऊपर वाले ने जो इनके लिए लिखा था कि कैसे ये सुपरमैन ऑफ मालेगांव में ये सुपरमैन का किरदार प्ले करते हैं। सो बस इनका सपना भी साकार होता है, और इस फिल्म का जो एंडिंग देखेंगे, क्लोजिंग विजुअल्स, जो उनका रिएक्शन है
जो पर्दे पे चल रहा है, फिर इनका रिएक्शन है, तो फिर नासिर का रिएक्शन है, तो उनके बाकी साथी का जिनका रिएक्शन है, इट इज़ प्राइसलेस। एंड हमारे शफीक साहब, उनकी आंखों से आंसू आ गए और हमारे भी आंसू नहीं रुके। लड़कों ने तो खैर कमाल किया ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में लड़कियां भी पीछे हैं। दो फीमेल कैरेक्टर्स काफ़ी मेरे ख्याल से दर्शकों को अपील करेंगे, जिसके अंदर पहले है शबीना, दैट्स प्लेड बाय मुस्कान जाफरी। इनके बारे में पढ़ा, ये जावेद जाफरी, माफ़ करना, जगदीप जी की इज़ वन ऑफ हिज डॉटर्स, जावेद जाफरी की ये बहन है। शबीना शुरू से ही वो नासिर को पसंद करती है, लेकिन नासिर तो खैर वो तो अपना दिल मलिका को दे बैठे थे। और खैर इन दोनों की किस्मत में था एक दूसरे के साथ मिलना, शादी होना इनकी। और इनकी जो सुहाग रात है उसके अंदर नासिर अभी भी गम में है, वो शायद तैयार नहीं है इस नए रिश्ते को शुरुआत करने के लिए। अब ये रिश्ता भी जो उन्होंने किया है वो उन पर थोपा गया है उनके भाई निहाल ने, और सुहाग रात के दिन वो शायद अवॉइड करना चाह रहे हैं शबीना को, और लड़की इनके पास आती है और इन्हें नहीं पता कि क्या कहे, कुछ नहीं कहे, लेकिन फिर लड़की इनसे कहती है कि क्यों ना हम इनकी जो ज़िंदगी है वो शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले वो अपना वकालत पूरी करना चाहती है। बाय द टाइम मैन सुपरमैन ऑफ मालेगांव इसकी जर्नी शुरुआत होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे शबीना ना सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट बल्कि एक आर्थिक सपोर्ट भी देती है अपने पति को। जैसा नाम वैसा स्माइलिंग फेस, और इनकी जो परफॉर्मेंस भी है मैं कहूँगा काफ़ी लाजवाब है। The other female actor who impressed me is this unheralded actor called मंजरी पोपला, और ये मालेगांव के शोले में ये बासमती का कैरेक्टर प्ले करती है। और जैसे ही ये स्क्रीन में आ जाती है आई थिंक ह्यूमर लेवल और बढ़ जाता है। अब भले ही मालेगांव हो या मुंबई हो, ये अगर हीरोइन है तो उसके थोड़े नखरे तो होंगे, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स डिमांड होगी। और जैसे ये आके वहाँ डिमांड करती है कि उन्हें जूस चाहिए, मेकअप रूम चाहिए, अब जूस तो खैर मिलता नहीं है मेकअप रूम के नाम पे, इन्हें एक ऑटो उसको मेकअप रूम बना दिया गया है। और ये तेवर दिखाती है, लेकिन उसी के अंदर इस कैरेक्टर का स्वाद है। एंड इनकी भी जो एक जर्नी है आई एम श्योर कि इसमें काफ़ी कुछ फिक्शन का होगा। इनके कैरेक्टर का नाम है तृप्ति, और ये मालेगांव शोले में ये बासमती का किरदार निभाती है। यू जस्ट लुक एट दिस गर्ल, मैं कहूँगा अनदर ब्राइट यंग टैलेंट, और वाकई इन्होंने भी हम काफ़ी मुझे इम्प्रेस किया। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये फिल्म किसी धर्म के ऊपर नहीं है, बस ये प्योरली सेलिब्रेट करती है नासिर फरोग जैसे लोग के सिनेमा और मालेगांव के लोगों के सिनेमा के जुनून को। बल्कि मैं कहूँगा ये इस फिल्म द्वारा एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो मेरे ख्याल से मैंने तो कम से कम पहले कभी अनुभव नहीं किया है। लंबे समय तक मालेगांव का अगर सिनेमा में कोई रिप्रेजेंटेशन रहा है तो वो तो मेरे लिए कम से कम द लेट ग्रेट अशोक कुमार साहब का जो एक रैप सॉन्ग था रेलगाड़ी, जिसके अंदर मालेगांव एज अ स्टेशन बस मेंशन किया गया है। लेकिन अब डायरेक्टर रीमा काकती, उन्होंने अपनी इस फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव द्वारा न सिर्फ मालेगांव शहर को दुनिया के नक्शे पे डाल दिया है, बल्कि इसके सिनेमा को भी इन्होंने ट्रूली ग्लोबल कर दिया है। जाते जाते मैं बस यही कहूँगा, लॉन्ग लिव नासिर शेख एंड गॉड ब्लेस द सोल ऑफ शफी एंड फरोग। रेटिंग की अगर बात करूं तो मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3.5 स्टार्स।